नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बरेली की, जहां दो भाइयों ने एक युवक पर लगाया जमीन पर कब्जा करने का आरोप। आगे बात करेंगे बिजनौर की, जहां सिरफिरे आशिक ने प्रेमिका को मारी गोली। साथ ही आगे चर्चा होगी इटावा की, जहां गौवंश की तस्करी करने वाले इनामिया अभियुक्त को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। बरेली की बहेड़ी में एक महिला और उसके दो भाइयों ने एक युवक पर उनकी जमीन पर कब्जा करने के गंभीर आरोप लगाते हुए एसडीएम से शिकायत की है। गौरतलब है कि बहेड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम मुरारपुर उर्फ मुरचौड़ा निवासी प्रेम बाबू व उमेश बाबू के मुताबिक उनके ग्राम जाम सावंत जनूबी में जमीन है, जिसको उन्होंने केसरी से खरीदा था। उनका कहना है कि तभी से वो जमीन पर काबिज है। आरोप है कि दबंगई के बल पर एक युवक अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर अधिकारियों के साथ साठगांठ कर उनकी जमीन पर जबरन कब्जा करना चाह रहा है। पीड़ित पक्ष ने इस मामले में एसडीएम रतनिका श्रीवास्तव से शिकायत कर मदद की गुहार लगाई है। जानते हैं पीड़ित पक्ष की महिला शिकायतकर्ता युवकों की बहन का क्या कुछ कहना था। क्या मामला आया जब शिकायत की? जमीन का मामला है। क्या है पूरा मामला? जमीन जो है उसकी पार्टी कब्जा कर रही है जमीन पे। कौन लोग हैं, कहाँ जमीन है? जमीन ये जाम के पास है, गुरुद्वारे वाले कुर्ते। कौन लोग कब्जा कर रहे हैं? ये दूसरी मतलब पार्टी है। शिकायत की है, क्या आश्वासन मिला? शिकायत की मतलब हुई और तहसीलदार और ये एकपाल साहब जाके वहाँ लंबा रहे थे जमीन। कहा तो बोले कि जैसा है वैसे ही रहने दो। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं हमारी जमीन जो है पूरी करके हमें दी जाए। उसका जो बेनामा है, जो खतौनी है, वो किसके नाम? उमेश प्रेम बाबू के नाम है। कितनी बरेली से सी न्यूज संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। बिजनौर में सिरफिरे आशिक ने प्रेमिका को मारी गोली। इलाज के दौरान युवती ने तोड़ा दम। प्रेमिका का दूसरी जगह रिश्ता होने से प्रेमी था नाराज। कातिल प्रेमी ने आला कत्ल सहित किया थाने में आत्मसमर्पण। दिन दहाड़े गोलीकांड से दहशत में ग्रामीण। थाना कोतवाली देहात के करौंदा इलाके का पूरा मामला बताया जा रहा है। क्या नाम है? दीपराज। दीपराज जी, आज क्या घटना है? आज घटना हुई कि मेरी बहन शादी के लिए अपने कपड़े खरीदने के लिए जा रही थी। तो ये लड़का आया, गांव का सिवान त्यागी, और उसके गोली मार के पीछे से बाइक पे बैठी हुई थी वो, तो मार के थाने में भाग गया कि वो मैं गोली मार गया उसके। और ये पहले भी कई बार मेरी बहन पर दबाव बना चुका था कि मुझे शादी कर ले, मैं ब्लैकमेल कर रहा हूँ तुझे, मेरे पे ये है वो, दुनिया भर की बातों से डराता था। मतलब फ़ोन करके भी धमकी दिया करता था। हमने कंप्लेन दी थाने में कई बार, लेकिन गांव के कुछ आदमी हैं, जैसे शरद त्यागी हो गया और नरेंद्र डॉक्टर, ये प्रधान, पूर्व प्रधान, और एक पुनीत त्यागी, इन्होंने आके हमारे पिताजी से बोला कि फैसला कर लो। तो हमारे पिताजी इनकी बात पे में आके फैसला कर लेते हैं इनसे। ये लड़का बोलता था कि अब मैं कुछ नहीं करूँगा, ना फ़ोन करूँगा, ना छेड़ूंगा, कुछ नहीं करूँगा, और आज उसने गोली मार दी। तो अब क्या चाहते हैं आप? अब ये चाहते हैं कि इस लड़के को फांसी हो, ना हो तो फिर रोल है। क्या नाम है? दीपराज। दीपराज जी, आज क्या घटना है? आज घटना हुई कि मेरी बहन शादी के लिए अपने कपड़े खरीदने के लिए जा रही थी। तो ये लड़का आया, गांव का सिवान त्यागी, और उसके गोली मार के पीछे से बाइक पे बैठी हुई थी वो, तो मार के थाने में भाग गया कि वो मैं गोली मार गया उसके। और ये पहले भी कई बार मेरी बहन पर दबाव बना चुका था कि मुझे शादी कर ले, मैं ब्लैकमेल कर रहा हूँ तुझे, मेरे पे ये है वो, दुनिया भर की बातों से डराता था। मतलब फ़ोन करके भी धमकी दिया करता था। हमने कंप्लेन दी थाने में कई बार, लेकिन गाँव के कुछ आदमी हैं, जैसे शरद त्यागी हो गया और नरेंद्र डॉक्टर, ये प्रधान, पूर्व प्रधान, और एक पुनीत त्यागी, इन्होंने आके हमारे पिताजी से बोला कि फैसला कर लो। तो हमारे पिताजी इनकी बात पे में आके फैसला कर लेते हैं इनसे। ये लड़का बोलता था कि अब मैं कुछ नहीं करूँगा, ना फ़ोन करूँगा, ना छेड़ूंगा, कुछ नहीं करूँगा, और आज उसने गोली मार दी। तो अब क्या चाहते हैं आप? अब ये चाहते हैं कि इस लड़के को फांसी हो। विश्वकर्मा। आकांक्षा, क्या हुआ? जब हम आ रहे थे बाइक से कोतवाली जा रहे थे, मैं बीच में बैठी थी, पापा बाइक चला रहे थे, मेरी बहन पीछे बैठी थी, और हम इधर को मुंह करके दोनों बहनें आपस में बातें कर रहे थे। और वो पता नहीं कहाँ से अचानक से आया। पापा ने थोड़ी गाड़ी यहाँ धीरे कर रखी थी, हल्की ब्रेक वगैरह लगाई, बज्जर पड़ी है इसलिए, और उसने आके यहाँ पे जैसे गोली मारी, मेरे एकदम से आवाज़ आनी बंद हुई। जब मैं चिल्लाई, मैंने देखा तो मेरी बहन के नीचे गिर गई। यहाँ सारे में खून लगा हुआ। आकांक्षा किस तरीके की जेलसी रखता था वो? मुझे नहीं पता जेल से जिस तरह की रखता था। धमकियाँ देता था, बस मारूंगा, मुझसे शादी नहीं करी तो मार दूंगा। ये थाना कोतवाली देहात क्षेत्र की घटना है। यहाँ के ग्राम करौंदा चौधर में रहने वाला एक युवक शिवांग त्यागी, उसके द्वारा एक युवती को गोली मारी गई, जिसको उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई है। युवक स्वयं तमंचे के साथ, 315 बोर के तमंचे के साथ थाने में उपस्थित आया। उसने जुर्म का इकबाल किया है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। पूछताछ पर उसने बताया कि करीब पढ़ने के टाइम से दोनों साथ में पढ़ाई करते थे, और अब उस युवती की शादी होने वाली थी, इसी से शुद्ध होकर उसने घटना की है। इस संबंध में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ
मोहम्मद सलमान की रिपोर्ट। खुर्जा तहसील के गांव भादवा में जो जंक्शन फीडर के अधीन आता है, भारतीय किसान यूनियन चढ़ुनी का धरना गांव भादवा में बिजली विभाग के विरुद्ध चल रहा है। भारतीय किसान यूनियन चढ़ुनी के जिलाध्यक्ष रिजवान चौधरी छात्र सभा आज अपने साथियों के साथ गांव भादवा पहुंचे और मौका मुआयना किया। देखा कि विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। रिजवान चौधरी ने बताया कि गांव भादवा में एक किसान के घर में विद्युत विभाग के कर्मचारी जबरिया बिजली की 11,000 की लाइन और पोल लगाना चाहते हैं, जबकि गांव भादवा में 10 अप्रैल को तेज आंधी तूफान के कारण एक बिजली का पोल टूट गया था और लाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी, लेकिन बिजली विभाग के किसी भी कर्मचारी ने कोई भी संज्ञान नहीं लिया। जब कोई समाधान नहीं हुआ तो भारतीय किसान यूनियन चढ़ुनी के बैनर तले दिनांक 14 अप्रैल को ही ग्राम भादवा में किसान के आवास पर ही जिलाध्यक्ष कार्यकारी राजेंद्र सिंह और ब्लॉक उपाध्यक्ष गिरिराज सिंह फौजी की अध्यक्षता में धरना लगा दिया गया था, जो बदस्तूर जारी है और आज 7 दिन हो गए हैं। रिजवान चौधरी ने कहा कि किसानों का शोषण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर जल्द ही समाधान नहीं हुआ तो भारतीय किसान यूनियन चढ़ुनी के बैनर तले एक्शन होगा और बिजली घर बड़ा आंदोलन होगा। अगर किसी फिर भी समाधान नहीं होता है तो जीटी रोड भी जाम करने का काम किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी चीफ इंजीनियर बुलंदशहर व शासन प्रशासन की होगी। इस दौरान ब्लॉक उपाध्यक्ष गिरिराज सिंह, जिलाध्यक्ष कार्यकारी राजेंद्र सिंह फौजी, ग्राम अध्यक्ष चौधरी निहाल सिंह, नगर अध्यक्ष अशोक कुमार आदि मौजूद रहे। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता तारिक की रिपोर्ट। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार के निर्देशन में थाना बसरेहर पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र अंतर्गत बसगवा नहर पुल पर संदिग्ध व्यक्ति वाहन चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान राहिमपुर की ओर से 2 मोटरसाइकिल आती हुई दिखाई दी, जिन्हें पुलिस टीम द्वारा रोकने का प्रयास किया गया। मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों द्वारा मोटरसाइकिल को पीछे मोड़कर भगाने का प्रयास किया गया, जिस पर पुलिस टीम द्वारा आवश्यक बल प्रयोग करते हुए दोनों मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों को गिरफ्तार कर बसेहर पुलिस द्वारा पूछताछ में अलग अलग जगह से चोरी की हुई 8 मोटरसाइकिलें बरामद कर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा इस सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस टीम को 10,000 रुपए का पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। 2 बदमाश पकड़े गए हैं। इसमें शिवम और ध्रुव नाम के बदमाश पकड़े। इसमें ध्रुव बहुत ही शातिर अपराधी है। इसमें 16 मुकदमे के खिलाफ दर्ज है। चोरी, 420 और लड़की भगाने के भी मामले दर्ज हैं इसके खिलाफ, और ये शातिर अपराधी है। 8 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं बसरेहर थाना क्षेत्र में जो है, और उसमें एक तमंचा बरामद किया गया है। 315 बोर के कारतूस बरामद किए गए हैं। 8 गाड़ियां बरामद की गई हैं। और इन्होंने फिर जब पूछताछ इनसे की जाती है तो उन्होंने बताया कि ये बार बार ये मोटरसाइकिलें चोरी करते थे, जिसमें 4 उसराहार थाना क्षेत्र से, एक कोतवाली थाना क्षेत्र से 2024 का मामला है, एक बसरेहर थाना क्षेत्र से जो कि जिनके एरिया में पकड़ा गया है, और कुछ मैनपुरी की भी बातें भी संज्ञान में आ रही हैं। हालांकि कनेक्ट भी करने में थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि तफ्तीश जारी है इसमें। तो टोटल 8 गाड़ियाँ बरामद की गई हैं। इसमें स्प्लेंडर है और पैशन प्रो है। तो इस प्रकार की तमाम गाड़ियाँ बरामद की गई हैं और इनको विधिक कार्रवाई करते हुए 318, 317 BNS के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है और उनको जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही साथ आर्म सेट का अभियोग इनके खिलाफ दर्ज किया गया है। इसमें थानाध्यक्ष और उसकी टीम, थानाध्यक्ष सौरभ और सिंह, उनके द्वारा काफ़ी मेहनत किया गया, मशक्कत किया गया इसमें, जिसकी वजह से इनको जो है 10,000 रुपये का इनाम भी इस टीम को दिया जा रहा है। अब तक कितनी चोरियां कर चुके हैं ये लोग, खुलासा हुआ है? इसमें अभी मैं आपको अवगत करा दूं कि इसमें चूंकि इनके 16 मुकदमे शातिर अपराधी ध्रुव के दर्ज हैं, तो इसके 7 बार ये खुद ही कह रहा है कि देखिए आप अभी पूछताछ में कि 7 बार ये जेल जा चुका है। तो शातिर अपराधी है और कई बार मोटरसाइकिलें चोरी कर चुका है और चोरी करता ही रहता है, और जेल जाके जब जमानत पे आता है तो इस तरह की दोबारा ये चोरी करने का काम करता है। तो इसको इस बार सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए ताकि ये दोबारा अगली कोई घटना कारित ना करे। चोरी की मोटरसाइकिलों का ये लोग क्या करते थे, क्या अपराध में इसका उपयोग करते थे? ये जो अभी जो पूछताछ की गई है इसमें ये संज्ञान में आया है कि जब चोरी की मोटरसाइकिल ये लोग जब चोरी करते हैं, उठाते हैं, तो उठाने के बाद ये किसी जगह पर छुपा देते हैं, जैसे स्टैंड वगैरह में छुपा देते हैं, ये सैफई मेडिकल कॉलेज में छुपा देते हैं, और जहाँ पर लोग कम पूछ, जैसे किसी रेलवे स्टेशन में छुपा देते हैं। तो ये छुपाने के बाद ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जो कि गांव के हैं, गाँव के दूर दूर के, जो कि दूधिया है, कोई ऐसा जो 5,000 जिसको जो ज़रूरत है उनको समझते हैं, पहले 5,000 6,000 में इस मोटरसाइकिलों को बेचते हैं। तो इस प्रकार से ये गतिविधि करते हैं और अपने इस आर्थिक अपराध के लिए इस तरह से मोटरसाइकिल चोरी करते हैं। इटावा से सी न्यूज संवाददाता विशाल कुमार की रिपोर्ट। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा संजय कुमार के निर्देशन में थाना प्रभारी चौबिया विपिन मलिक और उनकी पूरी टीम के साथ गौवंश की तस्करी करने वाले
20,000 के इनामी अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा उक्त सराहनीय कार्य करने वाली टीम के उत्साहवर्धन हेतु 20,000 रुपए की राशि से पुरस्कृत किया गया है। साथ ही साथ अभियुक्त की गिरफ्तारी में अहम भूमिका निभाने वाले उप निरीक्षक शकील अहमद को 1,000 रुपए, आरक्षी रवि पवार, आरक्षी डेविड चौहान तथा आरक्षी अंकित यादव को 500 रुपए की नगद राशि से पुरस्कृत किया गया है। देखिए, एक मुंतजीम नाम का व्यक्ति पकड़ा गया। इसका ट्रक था, इसमें 30 सांड पकड़े गए थे। पिछले 29 मार्च को जो है पकड़े गए थे, जिसमें जो है ये वांछित चल रहा था। इसी का ट्रक भी था और इसे पकड़ा गया है। करूला मुरादाबाद का निवासी है ये, और इस पर 20,000 रुपये का इनाम भी था। एक सातिर बदमाश, इसके पास से एक अपाचे गाड़ी चोरी की पकड़ी गई है। साथ ही साथ 315 बोर का तमंचा, कारतूस भी पकड़े गए हैं। मोबाइल पकड़ा गया, बरामद किया गया है। और ये काफ़ी शातिर बदमाश इसलिए कह सकता हूँ मैं, क्योंकि ये प्रयागराज, चंदौली, भदोही, बनारस और मुरादाबाद इत्यादि से भी पकड़ा गया है। इटावा में भी इसने गाय के गो तस्करी का मामला 3/5/8 काउ स्लॉटर एक्ट में ये पकड़ा गया है और ये वांछित चल रहा था। इस पर 20,000 रुपये का इनाम भी था। इस प्रकार से जो चौबिया थानाध्यक्ष, उनकी टीम द्वारा इसे पकड़ा गया है। आज मेरे द्वारा उनको कुछ सिपाहियों जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है उसमें उसको पुरस्कृत भी किया जा रहा है। तो इस प्रकार से ये 20,000 रुपये इनामिया इस पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। इसके पैर में गोली लगी है। जब पुलिस ने इसने फायर किया था तो पुलिस ने भी काउंटर फायर किया इसके ऊपर। रात 1:30 बजे के आसपास की बात होगी रात में, और फिर आवश्यक बल लगाकर आप चिकित्सा के बाद इसे गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। सर, आरोपी द्वारा जो फायर किया गया कोई पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है? उसमें पुलिसकर्मी भी हमारे एक घायल हुए हैं और बुलेट प्रूफ जैकेट में भी फायर लगा है। इटावा से सी न्यूज संवाददाता विशाल कुमार की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।